से कोतरनी चलत भगत ऐसी अनेक लीलाएं भगवान करते करते परीक्षित जी 1 वर्ष के हो गए। भगवान आज वसुदेव जी को याद आया, आज मेरे लाला का जन्म उत्सव जन्मदिन है, आज कोई मेरो लाला भयो तो 1 साल हो गए मैं लाला को गोकुल पहुंचा आयो। तो अपने गुरुजी को बुलाया, गर्गाचार्य जी को। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी को बुलाया। महाराज जी, गुरुदेव जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। आपको इस सेवक के लिए कष्ट उठाना है। क्या कष्ट? बोले बाबा नंद के यहाँ जाना है और 2 बेटे हैं, उनका नामकरण करना है। नाम नहीं रखे अभी, उनके 1 साल हो गया, नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी बोले तो बाबा नंद के लड़कों के नाम हमें काय को घर पे जाने? बाबा नंद के गुरु शांडिल्य हैं, वो तो वही रखेंगे नाम, अपने अपने चेला, अपने अपने गुरु, अपने अपने पंडित, अपनो अपनो खवास, हम काय को जाए? बोले महाराज अब गुरु से क्या छुपाना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। महाराज जी आपसे क्या कपट करे? वो बालक बाबा नंद के नहीं है, वो बालक मेरे ही हैं। रोहिणी वहीं रह रही हैं, उनके यहाँ बड़ा बालक हो चुका है। छोटा बालक जो नंदरानी का कहलाता है वो यशोदा का नहीं है, वो भी हमारे ही है। पूरी कथा सुना दी कि कंस के डर के मारे हम वहाँ भेज आए थे। ऐसे महाराज कोई उत्सव नहीं मनाना, बुलब्बा नहीं देना, चलो चुपचाप कंस जान ना पाए और नाम रख जाए। गर्गाचार्य जी महाराज आए। बाबा नंद को बड़ी खुशी हुई कि आज मेरे घर में ब्राह्मण पधारा है, गर्गाचार्य जैसा संत पधारा है। तो चरण पखारे, चरणों तक अपने पूरे घर में छिटका, पवित्र किया, आसन दिया, आने का कारण पूछा। महाराज जी बड़ी कृपा की, लेकिन ये कृपा कैसे हो गई, अचानक यहाँ कैसे आगमन हुआ? तो कहा हे नंद, तुम्हारे यहाँ जो बड़े प्यारे प्यारे बालक हुए हैं, मैंने सोचा उनको देखा। हाँ महाराज बिल्कुल, अरे मैं तो भूल ही गया, उनको प्रणाम ही नहीं कराया। तो दोनों बालक ले आए, उनको प्रणाम कर। परमात्मा ने गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया, बलभद्र ने भी चरणों में प्रणाम किया। श्याम सुंदर और बलभद्र की मूर्ति को देखकर भगवान गर्गाचार्य जी गदगद हो गए। गुरुजी कहा अरे भैया इनके नाम रखे कि नहीं? बोले महाराज इनके नाम तो मैंने नहीं रखे। तो बोले बहुत अच्छा मुहूर्त है आज, नाम रखवा लो इनके। बोले महाराज नाम तो रखवा लें, लेकिन हमारे गुरुजी, अरे बोले जैसे तुम्हारे गुरुजी जैसे हम का कछु बटिया है। रोहिणी बोली मैया यशोदा, अब देखो अपने अपने महाराज पे सबको विश्वास हो। अब यशोदा को नहीं लग रहा कि महाराज कछु जानत हुई है, और रोहिणी के तो ये गुरुजी हैं। तो भैया रोहिणी कहने लगी मैया तुम बिल्कुल भी शंका नहीं करो, बहुत ही परम विद्वान प्रकांड पंडित हैं, परम ज्योतिषाचार्य हैं, और
अब इनसे रखा लो ना, ऊपर सांडल दिया ने उनसे रखा लो, या 2 जन्म को बुला लो। मैया बोली सो तो ठीक है रोहिणी, लेकिन जे कह रहे चुपचाप नाम रखाओ, ने बुलगुआ दो, ने बतेसा बांटो, ने बाजे बजवाओ। का मोरो लाला चोरी को है का? चोरी से उठा ले आई कम तुमसे? अरे मेरे लाला को नामकरण संस्कार होना 14 गांव में तो बधाई बजे, 14 गांव में। अरे बोले मैया, गर्गाचार्य जी ने कहा ये सब बंद करो, कंस का बहुत प्रकोप है, कंस बालकों की हत्या के लिए षड्यंत्र रचता है, इसलिए चुपचाप नाम रखा। चुपचाप नाम रखाया। गोष्ठ में ले गए, जहाँ छोटे बछड़े बछियां बंधती थी, उस गोष्ठ में उसरा में ले गए। गर्गाचार्य जी महाराज बैठे, यशोदा मैया ने ले लिया बलभद्र को और रोहिणी ने ले लिया कन्हैया को, बदल लिया बेटा। वो पहुंच गई, दंडोत प्रणाम किया और अपनी अपनी गोद में लेके बैठ गई। तो यशोदा बोली बाबा हमाओ लाला बड़ो है, जेठो है हमाओ बेटा, याते यही को नाम पहले रखो। रोहिणी बोली नहीं गुरुजी, भले ही हमारा लाला छोटो है लेकिन हमें तो लाडलो है, प्यारो है, या को नाम पहले रखो। यशोदा और रोहिणी आपस में कहने लगी इनका नाम पहले रखो, वो कहने लगी इनका नाम पहले रखो। इतने में गर्गाचार्य ने आंखें बंद की और ध्यान धर के अपनी ज्योतिष विद्या से देख लिया कि ये बालक जो यशोदा लिए हैं वो रोहिणी का है, और जो रोहिणी कह रही है कि ये मेरा बालक है ये यशोदा का है। तो वसुदेव जी का वही बता दिया। तो कहने लगे अरे मैया, जिस माँ के भीतर इतना बड़ा हृदय हो, दिल उसका इतना विशाल हो, उदार हो, ऐसे ही माँ के यहाँ भगवान जन्म लेते हैं। अरे यशोदा, ये जो तुम कह रही हो जिसे अपना, वो रोहिणी का है, और रोहिणी जिसे अपना कह रही है वो बेटा तुम्हारा है। लेकिन ऐसे ही प्रेम बनाए रखना। अपने बेटा को तो दुनिया अपना कहती है, लेकिन माँ वो है जो दूसरे के बेटे को भी अपना करे। समदर्शी भाव हो, समान। अपने को तो ढोर बचे उलो, अपने बच्चा को प्रेम कर ले, लेकिन इंसान वो है जो पराये को भी अपना ले। महान वो है जो पराये को भी उतना ही स्नेह दो जितना अपने को स्नेह देता। समदर्शी दो, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हम इस दृष्टांत में सुना। 2 भाई थे, दोनों के बेटे थे, लगभग एक ही उम्र के। एक भाई बाजार गया तो उसने पगुआ भर सेवफल लिए कि घर जाएंगे तो बच्चे दौड़ते आ जाएंगे। बच्चे दौड़ते आ जाएंगे तो उन्हें कछू काका वो घरे ले जाते थे। बुंदेलखंडी में कुछ कहते हैं उसको, क्या? हाँ कैनो, सही याद कर, कछू ले ले। तो पगुआ भर में 2 ही सेवफल चढ़े। अब एक बड़ा चढ़ा एक छोटा, है ना। और जैसे ही भैया गए तो वो दोनों बच्चे आ गए, है ना। अरे ये आ गए तो उसने भी हाथ में 2 सेवफल लिए तो दोनों बच्चे दौड़ पड़े। तो दोनों सेवफल की तरफ दौड़े तो उसने देखा कि जो बड़ा सेवफल है उसकी तरफ तो भैया का लड़का दौड़ पड़ा और छोटा है उसकी तरफ मेरा। उसने सोचा, अब देखो ये है दुराभांति, है ना। ऐसे लोगों के यहाँ और ऐसे लोगों से भगवान कभी प्रेम नहीं करते। भगवान ऐसे लोगों के हृदय में भी नहीं रहते। भले ही गीता में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं तो कहता हूँ वहाँ नहीं रहते होंगे भगवान। भैया उससे ना दिए गए। उसने कहा अरे अरे अपनी अपनी आंखें बंद करो, हम एक जादू को खेल दिखा रहे। बच्चा तो बेचारे भोले भाले, उन्हें आंखें बंद कर ली। इतने में भैया साहब ने वैसे फल बदल दे, बोले ले खोलो ले लो। अब भैया ये देख कर रहा था, दूसरा भैया छत पे से देख रहा था। उसे बड़ा बुरा लगा, कह रहे राम 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 राम, इतनी दुराभांति अब पल रही हृदय। नीचे आया भैया के परे पाँव, बोले भैया
न्यारे न्यारे में सार दिखा रहा हूं। इस दृष्टांत से यह आशय नहीं कि हर घर ऐसा होता है, कभी कोई बिरला करोड़ों में एक कोई ऐसा कपटी क्रूर हृदय वाला होता है जो ऐसा। अरे इंसान तो वो है जो पराये को भी प्रेम करे, महान वो है जो पराये को भी अपने ही जैसा प्रेम करे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, कथा कहते हुए एक बात और हम स्पष्ट कर दें। हम लोग अपने भाव सुनाते हैं, अपनी कथा सुना तो सब वक्ताओं की अलग अलग शैली होती है। एक वक्ता की शैली दूसरे से नहीं मिलेगी। कथा भले ही मिल जाए, क्योंकि कथा तो वो ही बाँच रहे हैं, लेकिन शैली नहीं मिलेगी। तो हम लोग जो दृष्टांत देते हैं, जो उदाहरण देते हैं, वो अपने भाव से देते हैं। हमें किसी के घर का कुछ हम लोगों को पता नहीं रहता, अपनी कथा सुनाते हैं। और मान लो वो कथा आपके ऊपर घट रही हो तो वो केवल एक संयोग मात्र होगा, किसी को लक्ष्य करके कथा नहीं कहते। जैसे हम कहते सास बहू में आजकल प्रेम होना चाहिए, तो प्रेम तो है नहीं, बड़ी लड़ाई। तो लगन महाराज हमारी तो नहीं कह रहे हैं, तो लगन लगन हम को की नहीं कह रहे, हम अपनी कह रहे, हम अपनी कथा कह रहे, इसे अपने ऊपर नहीं घटाना। कभी आगे भी ऐसे कई दृष्टांत आएंगे। तो भैया हम लोग तो अपनी कथा और अपने दृष्टांत और अपने भाव कहते हैं, केवल इसलिए कहते हैं कि समाज में सुधार होना चाहिए, समाज में निखार होना चाहिए। हमारे मन की मलिनता, हमारे दिल की क्रूरता, हमारे दिल का कपट कथा सुन के धुल जाना चाहिए, चित्त निर्मल हो जाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अभी आनंद नहीं आया है, जरा जोर से बोलो, सावधान हो। जोर से बोलोगे तो कन्हैया के दर्शन पा जाओगे, नहीं तो किसी पूतना के चक्कर में फंस जाओगे। जोर से बोलो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अरे वाह, अब तो सभी को भगवान के दर्शन मिलने की संभावना बढ़ गई है। नाम रखा श्री कृष्ण और बलराम, इनका नाम रखा संकर्षण बलभद्र का, और कन्हैया का रखा कृष्ण। अब दोनों नाम बड़े कठिन हो गए। संकर्षण लगता है मैया ये कहीं से खिंच के आया है, खिंचने को बोलते संकर्षण, और बोले ये कृष्ण है। तो जशोदा बोली महाराज हमोर ने संस्कृत से आचार्य शास्त्री नहीं करी, बिना पढ़े लिखे आए, संस्कृत में ना होने धरो, हिंदी की बताओ। तो गर्गाचार्य जी हंसने लगे, बोले क्यों? बोले महाराज कृष्ण काय में तो बड़ी जीव को 2-3 वे नायक माए होने पर। वास्तव में कृष्ण कहते सबसे नहीं बनता, सब किशन किशन कहते हैं, किशन। बोलो किशन चंद्र भगवान की। कृष्ण कई लोगों से कहते ही नहीं बनता, और संकर्षण तो बने बड़ी मुश्किल से बनेगा। तो इनका नाम रखा फिर बलराम, और कन्हैया का नाम रखा कन्हैया, कन्हैया रखा। हाँ बोले महाराज ये नाम से रखे। महाराज जी ने और भी नाम रखे, और नाम रख के गर्गाचार्य जी महाराज जाने लगे तो बहुत भेंट दक्षिणा उनको दी, सेवकों के द्वारा उनके आश्रम में पहुंचाई। नाम रखे हैं बलराम और कन्हैया, लेकिन मैया बलराम नहीं कहती, मैया बलराम से कहती बलुआ, और कन्हैया से कहती कन्हैया।